श्री सरदार पटेल एज्युकेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा संचालित श्रीमती MS लखानी कन्या विद्यालय प्राथमिक विभाग की कक्षा 5वीं की सभी छात्राओं का मैं ज्योति बारिया स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी विषय में इकाई 10 जिसका नाम है सीखो, उसके कवि है श्रीनाथ सी, जिसका हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम काव्य का संक्षिप्त परिचय लें तो कि प्रस्तुत कविता प्रसिद्ध रचनाकार श्री श्रीनाथ सिंह द्वारा रची गई है। जीवन में प्रकृति का बहुत ही महत्व है। इस कविता में कवि ने प्रकृति में मौजूद विभिन्न चीज़ों, फूल, भौरे, सूरज, पेड़, पृथ्वी इत्यादि से कुछ न कुछ सीख लेने की प्रेरणा दी है। कवि ने इस काव्य में हमें प्रकृति के तत्वों से सीख लेने की प्रेरणा दी गई है। अब हम उसका अध्ययन करेंगे। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। फूल यानी कि पुष्प, सुमन, नित यानी कि सदा, प्रतिदिन, भौरों यानी कि मधुकर, भंवर। इसमें कवि कहते हैं कि फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तरु यानी कि पेड़, शीश यानी कि सिर। इसमें कवि कहते हैं पेड़ की डालियों की तरह नित यानी कि प्रतिदिन शीश झुकाना सीखो। शीश झुकाना वह एक मुहावरा है, यानी शीश झुकाना यानी कि विनम्र होना। इसमें इस पूरे पंक्ति में कवि कहते हैं कि जीवन में हमेशा हंसते रहना, हमें फूलों से सीखना चाहिए। प्रतिदिन गीत गाना भौरों से सीखना चाहिए। पेड़ों की झुकी हुई डालियों हमें रोज विनम्र बनना सिखाती है। इसमें कवि कहते हैं कि पेड़ों की डालियों की तरह हमें विनम्र होना चाहिए। अब दूसरी पंक्ति, सीख हवा के झोंके से लो कोमल भाव बहाना। झोंका यानी कि लहर, हवा यानी कि वायु, समीर और पवन, कोमल यानी कि नाजुक, मुलायम। इस पंक्ति में कवि कहता है कि हवा के झोंकों से सीखो मुलायम भाव, कोमल भाव बहाना। कोमल भाव वह एक मुहावरा है। कोमल भाव बहाना यानी कि सुंदर विचार प्रकट करना। हमें हमेशा जिस तरह कोमल हवा बहती है उसी तरह हमें भी अपने विचार सुंदर रखने चाहिए। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। दूध तथा पानी जिस तरह एक दूसरे में मिल जाते हैं उसी तरह हमें भी सभी के साथ मिलना और मिल जाना चाहिए। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि हवा की लहरें हमें जीवन में सुंदर विचारों को बहाना सिखाती है। दूध और पानी एक दूसरे के साथ मिलजुल करना सिखाते हैं। अब तीसरी पंक्ति है, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। सूरज यानी कि रवि। कवि कहते हैं कि सूरज की किरणों जिस तरह सुबह सुबह आती है और सभी को जगाती है उसी तरह हमें भी सभी को जगाना चाहिए। और लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। लता यानी कि वेल और पेड़ जिस तरह लता यानी कि वेल एक दूसरे का आधार लेकर आगे बढ़ती है और सभी के साथ हिलमिल कर रहती है, उसी तरह हमें भी सभी मनुष्यों के साथ हिलमिल कर रहना चाहिए। सूर्य की किरणों हमें जागना और जगाना सिखाती है। लता और पेड़ एक दूसरे से हमें प्रेम पूर्वक गले मिलना सिखाती है। अब आगे देखिए कि मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। कवि कहते हैं कि जिस तरह मछली जल के बिना नहीं रहती है और जल से बाहर निकालते हैं तो मछली तड़प तड़प कर मर जाती है, उसी तरह हमें भी अपने देश के लिए तड़प कर मरना चाहिए। पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। पतझड़ यानी कि पत्ते झड़ने की ऋतु, जिसमें पानखर कहते हैं हम, उसमें सारे पत्ते झाड़ के गिर जाते हैं, फिर भी पतझड़ यानी
उसी तरह खड़े रहते हैं। उसी तरह हमें भी कोई भी दुख आए उसमें धीरज धरकर आगे बढ़ना चाहिए। इसमें कवि कहते हैं, मछली हमें अपने देश के लिए तड़पना और मरना सिखाती है। पतझड़ में पेड़ हमें मुसीबत में धैर्य यानी कि धीरज रखने की सीख देती है। उसी तरह दीपक से सीखो जीतना और सके अंधेरा हरना। दीपक यानी कि दीवा, कवि कहते हैं दीपक से सीखो जितना भी हो सके उतना जो अंधश्रद्धा है, अंधेरा है, अंधश्रद्धा रूपी, उसको हरकर दूर करना। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। इसमें कवि कहते हैं कि दीपक से हमें यह सीख मिलती है कि जितना हो सके अंधेरा दूर कर उजाला फैलाना चाहिए। पृथ्वी हमें प्राणियों की सच्ची सेवा करने की सीख देती है। जिस तरह पृथ्वी उच्च नीच के भेदभाव बिना सभी को एक ही समान रखती है, उसी तरह हमें भी प्राणियों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जलधारा से सीखो आगे जीवन पर में बढ़ना। जलधारा यानी कि पानी का प्रवाह। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना। जिस तरह जलधारा का प्रवाह आगे ही आगे बढ़ता है, कोई भी रुकावट आती नहीं है, उसी तरह हमें भी अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ना चाहिए, अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही बढ़ना। ऊंचे ही बढ़ना वह एक मुहावरा है, उन्नति करना, आगे बढ़ना। जिस तरह धुआं ऊंचे ही ऊंचे बढ़ता जाता है, उसी तरह हमें भी अपने जीवन में उन्नति करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। पानी की धारा हमें जीवन के रास्ते में आगे बढ़ने की सीख देती है। धुआं हमेशा हमें उन्नति करके ऊंचे उठने की सीख देता है। इस कविता में प्रकृति के विभिन्न तत्वों की बात की गई है। जीवन में इन तत्वों का बहुत महत्व है। प्रकृति के ये विभिन्न तत्व हमें किसी न किसी प्रकार की सीख देते हैं। यहाँ फूल, भौरे, हवा, सूरज, पेड़, दीपक, मछली, पतझड़, नदी और धुएं के माध्यम से कवि ने हमें जीवन जीने की कला को सिखाया है। कवि ने हमें विविध प्रकृति के तत्वों के आधार से किस तरह जीवन जीना चाहिए उसका हमें परिचय दिया है और सीख दी है, जिससे हम बिना रुके जीवन पथ पर आगे बढ़ सकते हैं।